हमारे विद्यालय के समस्त छात्र एवं छात्राएं, मैं सुबह की वेला में आपको कोट कोट धन्यवाद देता हूँ तथा ईश्वर से आपके जीवन में मंगलमय की कामना करता हूँ। हमने सामाजिक विज्ञान के तहत जो है प्रथम चैप्टर जो है प्रारंभ किया, जिसमें राष्ट्रवाद के उदय के संबंध में हमने अपने वक्तव्य दिए। अब जो है इस पाठ का अभ्यास प्रश्न जो है हम आपके समक्ष लिखाना प्रस्तुत किए हैं, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न जो है हम आपको लिखवाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। आप अपनी फेयर कॉपी पर इसे नोट अवश्य करेंगे। आप जब अपनी किताब खोलेंगे, 10 की पुस्तक खोलेंगे, तो उसमें इस पाठ में बहुविकल्पीय प्रश्न जो है वह नहीं मिलेगा, केवल जो है टिप्पणी आदि जो है मिलेंगे। लेकिन इस संपूर्ण पाठ के तहत जो है मैं आपको बहुविकल्पीय प्रश्न इस पाठ से संबंधित और अति लघु लघु तथा विस्तृत प्रश्न जो है मैं लिखवाने जा रहा हूँ। आप इसको ध्यानपूर्वक जो है वह देखेंगे और मेरे वक्तव्य को सुनेंगे। इसलिए कुछ प्रश्न बहुविकल्पीय का मैंने अगले दिन आपको नोट भी कराया। आज जो है पुनः उसको आगे बढ़ाते हुए मैं दूसरा प्रश्न लिखवाने जा रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक जो है सुने और सही विकल्पों को जो है अपनी कॉपी पर अंकित करें। संपूर्ण विकल्प भी हम आपके समक्ष जो है वह रखेंगे कि कौन सा विकल्प सही है। बहुविकल्पीय प्रश्न के अंदर जो है 4 विकल्प दिए जाते हैं, जिसमें एक ही विकल्प सही रहता है और उस विकल्प के सामने आपको लेकर जो है वह सही का चिन्ह लगाना है। जैसे पहला प्रश्न है, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की? इसमें जो है 4 विकल्प दिए हुए हैं, क ख घ करके, लेकिन इसमें पहला विकल्प जो है वह क सही है, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट क विकल्प जो है वह सही है। अगले प्रश्न को आप देखेंगे, मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस सभा ने की थी? इसमें 4 विकल्प हैं दिए गए हैं, जिसमें क विकल्प है नेशनल कन्वेंशन, ख विकल्प है व्यवस्थापिका तथा ग विकल्प है डायरेक्टरी और घ विकल्प है संविधान सभा। घ विकल्प जो है इस प्रश्न का जो है वह सही है, संविधान सभा। अगला प्रश्न आप सुने, ऑस्ट्रिया के साथ प्रशा का युद्ध कब हुआ? 4 विकल्प इसमें भी है, 1860 ईस्वी क विकल्प है, ख विकल्प है 1863 ईस्वी और ग विकल्प है 1805 ईस्वी और घ विकल्प है 1866 ईस्वी, जो कि घ विकल्प सही 1866 ईस्वी। आगे देखेंगे, प्रशा का ऑस्ट्रिया के साथ किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ? इसमें भी 4 विकल्प है, क विकल्प है वियना की संधि, ख विकल्प है वर्साई की संधि और ग विकल्प है पेरिस की संधि, घ विकल्प है लंदन की संधि। इसमें क विकल्प सही है, वियना की संधि। 12वां प्रश्न देखेंगे, फ्रांस और प्रशा का युद्ध कब हुआ? क विकल्प है 1865 ईस्वी, ख विकल्प है 1870 ईस्वी, ग विकल्प है 1872 ईस्वी और घ विकल्प है 1880 ईस्वी। इसमें ख विकल्प है सही है, 1870 ईस्वी। अगला प्रश्न देखें, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? इसमें जो है 4 विकल्प है, 1757 ईस्वी, ख विकल्प है 1765 ईस्वी, ग विकल्प है 1776 ईस्वी और घ विकल्प है 1789 ईस्वी, जो कि घ विकल्प इसका सही है। आगे देखेंगे,
मार्टेग्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इसमें भी 4 विकल्प है, राजतंत्र, समाजवाद, प्रजातंत्र और घ विकल्प है अधिकार विभाजन। इसका घ विकल्प सही है। इस प्रकार जो है ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसके बाद हम चलेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न के तरफ। आप अति लघुत्तरीय प्रश्न जो है वह ध्यानपूर्वक सुनेंगे और नोट करेंगे अपने फेयर कॉपी पर, क्योंकि जो है वह किताब के अंदर जब आप ढूंढेंगे तो आपको जो है यह नहीं मिलेगा, केवल पहला प्रश्न मिलेगा कि जो है टिप्पणी लिखिए निम्न पर। मैं उसको भी करवाऊंगा इसके बाद, क्योंकि यह जानना आपके लिए नितांत आवश्यक है। अति लघुत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम का गठन कब हुआ? यूनाइटेड किंगडम का गठन कब हुआ? आप आंसर देखेंगे, सन 1707 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। प्रश्न नंबर 1 का आंसर देखें, सन 1907 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। प्रश्न नंबर 2 देखें अति लघुत्तरीय प्रश्न का, अर्नस्ट रेनन कौन था? उसने राष्ट्र की व्याख्या कैसे की? इसका आंसर देखेंगे आप, अर्नस्ट रेनन एक फ्रांसीसी दार्शनिक था। 1882 ईस्वी में शारबोन विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान में राष्ट्र के सही अर्थ को स्पष्ट किया कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र तक सीमित नहीं है। राष्ट्र एक लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। प्रश्न नंबर 3 देखें आप, महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता के लिए आवाज उठाने वाली महिला कौन थी? इसका आंसर जो है आप सुने, महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता के लिए आवाज उठाने वाली महिला लुइजे ऑटोपेटस थी। वह एक राजनीतिक कार्यकर्ती थी जिसने महिलाओं की पत्रिका और बाद में नारीवाद नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना की। प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे आप, मैनर किसे कहते हैं? मैनर किसे कहते हैं? आंसर देखें, भूमि का वह टुकड़ा मैनर कहलाता है जो सामंतीय व्यवस्था में भूस्वामियों के अधीन होता था तथा जिस पर सामंत घर, किला और खेत के साथ साथ शर्त और भूमिहीन किसान भी रहते थे। आगे आप देखेंगे अगला प्रश्न, कार्टर प्रणाली से आप क्या समझते हैं? कार्टर प्रणाली से आप क्या समझते हैं? कार्टर प्रणाली विभिन्न राष्ट्रों के बीच होने वाला समझौता था जिसका उद्देश्य पारस्परिक आर्थिक हितों की रक्षा करना एवं उन्हें प्रोत्साहित करना था। अगला प्रश्न आप देखेंगे, फ्रेडरिक शारियो के चित्रों में किस भावना को अभिव्यक्त की गई है? आंसर इसका सुने आप, 1848 ईस्वी में फ्रांस के फ्रेडरिक शारियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इन चित्रों के माध्यम से विश्वव्यापी प्रजातियों और सामाजिक गणराज्यों की स्थापना की गई है। इन चित्रों में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना सभी वर्गों, स्त्री पुरुषों को करते हुए दिखाया गया है। एक प्रश्न और देखें आप, उदाहरण का क्या अर्थ है? उदाहरण का अर्थ बताइए। आंसर सुने, इस प्रश्न को जो है 2 मिनट के लिए ब्रेक करते हैं, पुनः जो है इसी के स्थान पर आप दूसरा प्रश्न देखें। उदारवाद का क्या अर्थ है? उदारवाद का अर्थ बताइए। उदारवाद लैटिन भाषा के शब्द लिबर ऑफ आधारित है
जिसका अर्थ है स्वतंत्रता, अर्थात व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं कानून के समक्ष सबको समानता। आगे देखेंगे, एक प्रश्न और देख ले आप, रक्त और लोहे की नींव से आप क्या समझते हैं? आंसर देखें, बिस्मार्क ने प्रशा की संसद की अवहेलना करते हुए जर्मनी के एकीकरण है रक्त और लोहे की नीति अपनाई। बिस्मार्क की शक्ति में अटूट आस्था थी, अतः उसने सैन्य शक्ति एवं विश्वास करके रक्त एवं लोह नीति का अनुसरण करते हुए जर्मनी का एकीकरण किया। हो गया।